ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਬਾਗਵਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਜੋ ਕਿ डेरा प्रेमी ने उसके वालों एक वीडियो साझी की गई है ਅਤੇ गुरमीत राम रहीम ਨੂੰ फेक दसिया। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜਾ है गुरमीत राम रहीम बाहर आया यह असलिया ਜਿਹੜਾ ਉਹ नहीं है। इस दे नाल उसने दसिया कि किस तरीके दे नाल जेल दे विच किस कागज ते साइन हुंदे ने जां नहीं हुंदे, किहड़े गेट विच दी बाहर आया जांदा ते उसदा प्रोसैस की है। उसने दसिया कि मैं खुद भी जेल दे विच रह के आया, उत्थे कदे भी किसी कागज के उत्ते साइन नहीं करवाए जाते, बल्कि काली इंक दे नाल हमेशा अंगूठा लगवाया जाता है। सो दास ये है कि इसका कहना है कि जिहड़ा हाल ही दे विच पैरोल ते बाहर है वो जिन्ना मर्जी जोर लगा लवे। उन्होंने कहा कि उसकी वीडियो च दो गल्लां तो पता लगता है कि वह असली नहीं है, वह नकली राम रहीम है। और की कुछ खुलासे कीते ने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। साथ संगत जी, हर बार की तरह फिर से हजूर महाराज जी का भेष बनाकर एक नकली बहरूपिया पैरोल के नाम पर बरनावा बागपत में आया है, जो संभवतः इलेक्शन के लिए, शायद राजस्थान इलेक्शन के लिए साथ संगत की वोट बेचने के लिए लाया गया है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। तो आते ही उसकी कुछ चीजें तो पकड़ी गई हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई और भी सामने आएगी। तो हम आज का ये हमारा जो लाइव है ये इसी टॉपिक के ऊपर है। भी ये सब जो चल रहा है, चलो वो काफी लंबे समय से चल रहा है। फरवरी 2022 से शुरू हुआ था, लगभग 1.5-2 साल होने को आए ये सब चलते चलते। तो आज कई बड़े पत्रकारों ने भी इस चीज पे सवाल उठाया है कि ये पैरोल को लेके, लेकिन उसके अलावा जो हमारा वाला मुद्दा है वो शायद अभी पत्रकारों ने नहीं उठाया है। पर यही है कि जो बहरूपिया ये नकली बना के लाया गया, आखिर इसके पीछे और कौन कौन से प्लान्स हैं, तो इसको लेके हम आज कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो बरनावा से जारी हुआ है अभी ताजा ये दिखाया गया है कि पैरोल से सीधा बरनावा जाके वीडियो वहां से टेलीकास्ट हुआ है कि भाई 40 सेकंड का लगभग वीडियो है, जिसमें ये बोला गया है भी आपने बरनावा नहीं आना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज बोली गई है। दूसरा भी एडम ब्लॉक की जो वो कहेंगे वो मानना है, और ये दो चीज मेन है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट से आपको समझ आएगा। चलो, क्योंकि अब मैं खुद कुछ दिन जेल लगा के आया हूं, तो पंजाब और हरियाणा का जेल मैनुअल ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एक ही जेल मैनुअल है दोनों तरफ जो काम करता है, बस ये स्टेट अलग अलग है एक तरह से। तो आपको उस जेल मैनुअल के हिसाब से कुछ चीजें नई जो हमने पकड़ी, जो हमें पहले नहीं पता थी, कि जेल के अंदर कभी भी किसी कागज के ऊपर साइन नहीं कराए जाते। ये आप हमेशा याद रखिए। जेल से आप कोई भी कागज, जेल में अगर आपको वकील आपका वकालतनामा भेजता है या कोई भी आप कागज अंदर आएगा जेल में, तो आपसे वो कागज साइन नहीं कराया जाता। उस पे हमेशा बाएं हाथ का अंगूठा लगता है, लेफ्ट हैंड का, और वो भी ब्लैक इंक के साथ, काली स्याही के साथ। काली स्याही में अंगूठा लगा के फिर अंगूठा लगवाया जाता है। जेल दो हिस्सों में होती है। एक जेल का हिस्सा होता है जहां पे जेल के कर्मचारी होते हैं, जैसे ऑफिस का काम होता है, क्लरिकल काम है, या सुपरिटेंडेंट होता है, जो भी मतलब जेल को संभालते हैं, उनका एरिया होता है। उसके बाद एक एरिया होता है जो जहां पे कैदी रखे जाते हैं। तो जेल में हमेशा 2 गेट होंगे। जो पहला गेट होगा वो ऑफिसर्स वाला एरिया आता है, उसके बाद जो दूसरा गेट होगा उसके अंदर से कैदियों का एरिया शुरू होता है। तो इस तरह से 2 एरिया जेल में बने होते हैं। दोनों एरिया में अपना अलग अलग काम चलता है। जब कोई कैदी से कोई मिलने जाता है तो वो पहला गेट क्रॉस करता है, दूसरा गेट क्रॉस नहीं करता है। तो बीच में पहले और दूसरे गेट के कोई एरिया होता है, उसके बीच में दीवार टाइप बनी होती है, कोई जाली लगी हो या शीशा, वहां से कम्युनिकेशन, बातचीत होती है मिलने वालों की। अगर किसी कैदी को किसी भी काम के लिए
पहले गेट से बाहर भेजा जाता है। जैसे मान लो उसको छुट्टी जाना है, उसको कोर्ट में पेश करना है, तो उसमें क्या है कि जो अंदर का एरिया है वो आपकी अटेंडेंस मार्क करेगा भी आप बाहर जा रहे हो, और बकायदा आपका अंगूठा लगवाया जाता है रजिस्टर में। फिर आपको अगर दूसरे गेट से बाहर ले जाया जा रहा है तो फिर दूसरे गेट से पहले भी आपकी एंट्री की जाती है और अंगूठा लगवाया जाता है। इसी तरह जितनी बार भी ये प्रोसेस चलेगा, हर बार अंगूठा लगवाया जाता है जेल में, ये रूल है। अब इस रूल के मुताबिक पैरोल पे भी कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है तो उसके साथ भी यही रूल लागू होता है। और इसी रूल के तहत भी अगर अगर वास्तव में ये व्यक्ति पिताजी होता ओरिजिनल, तो इसका भी 2 बार अंगूठा लगवाया जाता। और उस अंगूठे की शाही इतनी गाढ़ी होती है उसकी, आप और छोड़ो, वो तो शाही ज्यादा गाढ़ी होती है। आम एक स्टैंप पैड होता है ना, एक स्टैंप लगाने वाला पैड होता है, उसमें काली इंक वाला स्टैंप पैड आप लीजिए और उस इंक के ऊपर अंगूठा लगा के आप किसी कागज पे अंगूठा चिपकाइए, मतलब अपने मार्क दीजिए, और उसके बाद उस अंगूठे पे जो इंक लगी है उसको धो के देखिए भी कितनी देर में साफ होती है ये इंक। तो आपको पता चल जाएगा भी इस अंगूठे की इंक कितनी देर, इस जो स्टैंप पैड की इंक भी कितनी देर में जाती है। जबकि जो जेल में यूज होने वाले स्टैंप पैड है उनकी इंक बहुत ज्यादा गूढ़ी होती है, मतलब जल्दी से उसका रंग जाए ना, क्योंकि उनके पेपर्स में उनको पता है भी लंबे टाइम के लिए फिंगरप्रिंट इंपॉर्टेंट होते हैं जेल के रिकॉर्ड्स के, इसलिए वो खराब ना हो जाए, इसलिए उनकी इंक डार्क यूज की जाती है जो जल्दी से रंग ना छोड़े। तो अब आप सोचो भी लगभग 1:30-2 बजे के आसपास ये वीडियो आ जाता है भी जेल से निकाला गया है, और लगभग 4-4:15 बजे के आसपास ये वीडियो आ भी जाता है जो बरनावा से जो वीडियो टेलीकास्ट हुआ है। अब ऐसे में वो हाथ दिखाई जा रहे हैं। चलो इस पैरोल का छोड़ो, पिछली कितनी पैरोल हुई है, किसी भी पैरोल पे आपको अंगूठे के ऊपर मार्क दिखाई दे रहा है कोई इंक का। भी 2 घंटे में ऐसा कौन सा केमिकल है जिससे ये इंक निकल जाएगी? निकल ही नहीं सकती है ये इंक इतनी आसानी से। और ये एक कॉमन पैटर्न भी होता है पुलिस का, अगर आम तौर पे पता लगाने के लिए कोई बंदा इमीडिएट जेल से बाहर आया हो तो वो इस अंगूठे पे लगी इंक को देखते ही पहचानते हैं भी क्या वास्तव में ये अभी बाहर आया है या पहले आया है, भी झूठ बोल रहा है। तो ये चीज भी है। दूसरा क्या है कि जेल का एक रूल है भी, जेल में जैसे आप पजामा पहनते हैं जेंट्स, पजामे का नाड़ा अलाउड नहीं होता। शूज पहनते हो अगर तो शूज में लेसिस अलाउड नहीं होते, जो फीते होते हैं जूतों में वो फीते अलाउड नहीं होते जूतों में। उसके बाद जेल के अंदर आप कपड़े प्रेस नहीं कर सकते, आपको प्रेस कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वहां पे छोड़ो, वहां स्विच ही नहीं मिलेगा आपको। कैदियों के इलाके में बैरक के अंदर आपको स्विच भी नहीं मिलता भी आप स्विच दबा लो, वो भी बाहर से कंट्रोल होता है, बिजली का कंट्रोल, कि भी कोई करंट ही ना लगा ले अंदर अपने आप को। तो ये इतनी चीजें जेल में होती हैं। अब ऐसे में भी इतना चकाचक जो कुर्ता पजामा प्रेस करके पहनना जिसपे बल नहीं है बिल्कुल भी प्रेस किया हुआ, उसके बाद दाढ़ी मेंटेन करना पूरी जिस हिसाब से उसमें है, और तीसरा लेसिस वाले जूते, नाड़े वाला पजामा, ये सारी और प्रेस किए हुए कपड़े। चलो कोई 1-आधा% आदमी कह देगा जी बरनावा आने के बाद हो सकता है अभी ये कपड़े पहनाए गए हों, दाढ़ी वगैरह थोड़ी सेट की गई हो, ये सब कुछ है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, आप किसी दर्जी को पकड़ना, कोई भी टेलर को, और उस टेलर को पजामा दिखाना और पूछना भी क्या ये पजामा इसी व्यक्ति के नाप का सिला गया होगा या किसी और के नाप का है जो पजामा उसने पहना हुआ है। अब ये तो है नहीं कि ऐसे भी वहां जाके हाइट कम ज्यादा होती रहती है तो पजामे की लंबाई चौड़ाई, चलो चौड़ाई तो कह दो जी मोटा पतला बंदा हो गया, लेकिन लंबाई तो नहीं बदल जाएगी। तो आप किसी टेलर को वो पजामा दिखाओ और आपको पता चल जाएगा भी ये पजामा इसी व्यक्ति के नाप का सिला हुआ है या फिर किसी और व्यक्ति के नाप का सिला हुआ है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हरियाणा में हो तो आपने देखा एक चर्चित केस है पत्रकार आकर्षण उप्पल का, और जिसको उनको कई महीने जेल में रखा गया है किसी तरह से केस बना के। जेल के अंदर आप कितनी रोटियां खा लो, जेल का जो खाना होता है उसमें आप कितना ही खा लो, आदमी मोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस खाने में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, प्रोटीन भी नाम मात्र होते हैं और फैट तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी।
तो और उसके बाद जेल में 2 टाइम रोटी मिलती है, और उसमें दाल कितनी अच्छी होती है, जो जेल गए होंगे उनको पता होगा अभी दाल कैसी मिलती है। दाल आप ये लगा लो भी, आप जो रूटीन में आप घर में दाल बनाते हैं उसका पानी 3 गुना कर दीजिए, और उसके बाद उसके अंदर हैंड ब्लेंडर चला दो, फिर उसका बना दो शेक। इस तरह की दाल मिलती है जेल में, हरियाणा की जेलों में। तो ये तो मतलब जेल का स्टैंडर्ड है खाने का। आप आप अंदाजा लगाओ, आकर्षण उपल का देखना वो कितना उसका शरीर घट गया है, जो पत्रकार आकर्षण उपल अभी जेल से हरियाणा में बाहर आया है। तो आपको तब अंदाजा लगेगा भी जेल में कितनी सेहत बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए। तो अब ये तो बोलता था जी मैंने वहां पे जगह बांध रखी है 25 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर डेली दौड़ना। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो कमांडो काम करते हैं ना, एसपीजी कमांडो कहते हैं, उनके प्रोटोकॉल में भी एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ना लिखा होता है आम कमांडो के। अच्छा कमांडो होगा तो 5 से 10 किलोमीटर के बीच में दौड़ेगा वो, जिसका सारा दिन काम ही ये है कि उसको सिक्योरिटी फिट रहना है, सिक्योरिटी देनी है, हथियार उठा के रखना है। वो भी एवरेज 5 किलोमीटर तक ही दौड़ते हैं, कहीं तो 3 से 4 किलोमीटर तक ही दौड़ते हैं डेली का कमांडो। तो ये तो कमांडो का प्रोसेस है, जो यंग होते हैं 40 साल से कम की उम्र के होते हैं उनका ये प्रोसेस है। तो आप लगाओ भी ये बंदा बोलता है बाहर आके जी मैं जेल के अंदर 12 से 15 किलोमीटर डेली दौड़ता हूं, और उसके बाद भी फिटनेस है मेरी, और मैं दिन में 11 ग्राम आटा खाता हूं। तो 11 ग्राम आटे में आप रोटी 1/4 हिस्सा रोटी का बनेगा 11 ग्राम। अगर आप 11 ग्राम आप आटा तोल लो उसमें क्या कहते हैं तराजू में, छोटा कोई तराजू सुनारों वाला भी तुलेगा 11 ग्राम, तो 1 तोला ही हो गया, तो लगभग 1 ग्राम ऊपर है। तो उतने आटे के अंदर आप रोटी बनाओ तो आम एक फुल्का जो बनता है, मतलब हमारे जैसों के घर जिम्मेदारों का तो वो भी नहीं, जो मतलब कह लो जाट जिम्मेदार तो फिर भी थोड़ी भारी फुल्का खाएंगे, जो हमारे जैसों के घर रोटी बनती है उसका भी चौथा हिस्सा ही बनेगा 11 ग्राम के अंदर भी इतनी। और जेल के अंदर रोटी वो तोल के नहीं मिलती, जेल में तो जेल के हिसाब से बननी है रोटी, और कैदी ऑलमोस्ट रोटी वहां बनाते हैं, और वो रोटी ऐसे 11 ग्राम तोल के नहीं बनती। अमूमन एक रोटी 30 से 40 ग्राम आटे में बनती है। एक रोटी जो होती है, सिंपल पतली रोटी बनाओगे 30 ग्राम में, थोड़ी हैवी बनाओगे 40 ग्राम में, आपको 40 या 50 ग्राम तक आपको एक रोटी बन जाएगी। ਸੋ ਦਾਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਕਲੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।